बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी ज़िंदगी की लकीर और आपकी जो दिमाग की लकीर है, इनके लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में अगर गैप हो तो ये इंसान की शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताता है, और अगर ये ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन अगर आपस में जुड़ी हुई हो तो ये क्या बताता है। तो ये दोनों में बड़ा नुमाया फ़र्क होता है, दोनों इंसानों की शख्सियत में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो चलिए आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो लोग जो पहली दफ़ा मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें पामिस्ट्री सीखने से दिलचस्पी है या वो दिल में शौक़ रखते हैं कि वो हाथ की लाइनों के बारे में कुछ जानें, तो मैं थोड़ा सा तारफ़ आपको करवा देता हूँ। ये लाइन ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी लाइफ लाइन को बताती है कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अगर ये लाइन बहुत गुलाई में हो, खूबसूरत हो, इसमें कट्स ना हो, तो ये बताती है कि आप एक अच्छी अमीराना ज़िंदगी गुजारेंगे जिसमें आपके दिल की हर ख्वाहिश भी पूरी होगी। शर्त ये है कि ये पूरी गुलाई में हो। अब अगर ब्रेन लाइन इसके साथ बिल्कुल जुड़ के चलती है, ऐसे नीचे की तरफ आती है, तो ये ब्रेन लाइन है, ये यहाँ से शुरू होगी और इधर आएगी। ज़िंदगी की लाइन ऊपर से शुरू होगी और ये नीचे की तरफ आएगी। और ये आपकी हार्ट लाइन है, ये यहाँ से शुरू होती है और जुपिटर या सैटर्न पे ख़त्म होती है। ये किसी जगह पे भी ख़त्म हो सकती है लेकिन शुरू यहाँ से होगी। ये आपकी लक लाइन है, ये आपका ख़त बिज़नेस है, और अगर ये ज़िंदगी की लाइन से शुरू हो तो इसको हम ख़त सेहत भी करार देते हैं, ख़त बिज़नेस भी, दोनों के एक ही नाम है। तो इस ख़त सेहत की वजह से ये एक ट्रायंगल बनता है, मनी ट्रायंगल, जो आपके अमीर होने का एक बहुत बड़ा निशान है कि आप ज़िंदगी में भरपूर दौलत जमा करेंगे और आपका बैंक बैलेंस बनेगा जब आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल बन रहा होता है। तो इसके अलावा आपके हाथ में शोहरत की लकीर जहाँ से मर्ज़ी शुरू हो, ख़त्म यहाँ पर होती है। तो चलो इसको यहाँ से शुरू कर लेते हैं, दिमाग की लाइन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से शुरू हुई और ये शोहरत की लाइन आ गई आपकी, और ये आपकी मैरिज को बताती है, आपकी शादी। असल में ये शादी की लाइन नहीं होती, ये आपकी किसी के साथ भी जो दिली इश्क होता है, दिली वाबस्तगी होती है, ये उस चीज़ को ज़ाहिर करती है। तो इसको मैरिज की लाइन करार देते हैं। जो मेन लाइंस हैं वो मैंने आपको ड्रा करके बता दी हैं। ये लाइफ लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये किस्मत की लकीर लक लाइन, और ये आपकी हार्ट लाइन, और ये आपकी शोहरत की लाइन फेम लाइन। तो इन लाइनों का तकरीबन आपको जो एक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया कि इन लाइंस के नाम क्या हैं और ये किस चीज़ के बारे में बताती हैं। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ जिसको आज हमने डिस्कस करना है। वो ये है कि आपकी अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है और ये आपकी ब्रेन लाइन है, अगर ये दोनों जुड़ी हुई हों तो ये क्या बताती हैं जनाब। अगर तो ये नॉर्मल जुड़ी हुई हो, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल जुड़ी हुई कितनी होती हैं। ये आपकी लाइफ लाइन आ गई और इसको बस थोड़ा सा मस करते हुए ये ऊपर से ब्रेन की लाइन एक अलग से शुरू हो जाए, बस थोड़ा सा मस करे, तो ये सबसे आइडियल पोजीशन होती है, क्योंकि इसमें आप सेंसिटिव भी होंगे लेकिन सेंसिटिव ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होंगे। बस बातों को थोड़ा सा फील करेंगे, उसके बाद आप बात को इग्नोर कर देंगे, इनके बातों को दिल में नहीं बिठा लेंगे। थोड़ा सा अगर बिठाएंगे भी तो घंटे 2 घंटे के बाद बात आपके दिल से कोई भी टेंशन आती है तो वो निकल जाती है। लेकिन ये लाइन अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन ज़्यादा देर तक आपस में मिली हुई हों तो फिर क्या होता है। फिर ये होता है कि इंसान सेंसिटिव भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और उसके अंदर बात को वो ख़त्म नहीं करता। अगर उसे कोई आप से तकलीफ़ पहुंचती है तो आप उसे सॉरी भी करते हैं, लेकिन वो कहता है कि क्यों आपने मेरे साथ ज़्यादती की, तो क्यों की, यानी कि इसका क्यों नहीं ख़त्म होता। बंदा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, सर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका दिल नहीं दुखाया, या मैंने ये जो बात की है मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं। तो जो लोग आपको माफ़ ना कर रहे हों और बात को छोड़ ना रहे हों तो आप चेक कर लेना, ये मेरा आपको चैलेंज है।
उनकी ये ज़िंदगी की लाइन और ये इनकी ब्रेन लाइन, ये जनाब इतनी मिली हुई होगी, हो सकता है ये इससे भी आगे आके मिल जाए, यानी कि यहां तक, और ऐसे इतनी ज़्यादा मिली हुई हो। जब ये गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, और ख़ास तौर पर जब ये यहाँ पर ऐसे जजीरे भी बन जाएं, ऐसे ये जजीरे भी बनना शुरू हो जाएं, तो फिर ये साइन बताता है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी बहुत आएंगी। अगर जजीरे बने होंगे तो ये बचपन जो होता है इंसान का बड़ी तकलीफ़ों में, बड़ी प्रॉब्लम में गुजरता है। आम तौर पर ऐसे बच्चे के वालिदैन की आपस में नहीं बनती, उनके लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे ये इस तरह के डॉट्स नज़र आएंगे आपको। ये ब्रेन लाइन मिली भी होगी, लेकिन ये इस तरह के डॉट्स नज़र आएंगे। तो ये सख्त तरीन जो घरेलू टेंशन है बच्चे को मिलती हैं बचपन में, ये उस चीज़ का साइन है कि सख्त तरीन प्रॉब्लम मिली हैं। और उसमें क्या होता है, जब इंसान को सख्त टेंशनें मिलती हैं बचपन में और बच्चे की केयर नहीं हो रही होती, बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा होता, तो कहीं ना कहीं फिर उसकी सेहत भी ख़राब होती है। तो ये जो जजीरे होते हैं ये आपकी ख़राबी सेहत को भी बताते हैं। अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन के शुरू में छोटे छोटे डार्ट्स हों, तो ऐसा बच्चा बचपन में बीमार ज़रूर होता है। और कभी कभी ये बीमारी कट्स की शक्ल में शो होती है, ऐसे कट्स होंगे। तो मैंने आपको दोनों सूरतें बता दी हैं, यानी कि इस तरह के जजीरे या ऐसे ज़िंदगी की लाइन ऐसे और इस पर ऐसे कट्स हों, तो यकीनन आपका जो बचपन होगा वो बड़ी तकलीफ़ों में गुजरेगा। बीमारी हो सकती है, माँ बाप की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बच्चे बेचारे पिस रहे होते हैं उस लड़ाई में, घर का सुकून बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। तो ये उस चीज़ का साइन होता है। और अब ये जितनी, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जितनी आपकी ये लाइफ लाइन ऐसे नीचे आई और ब्रेन लाइन ने क्या किया, ब्रेन लाइन जनाब यहाँ से आके फिर ये नीचे की तरफ आ गई, तो ये सबसे बुरी तरीन कंडीशन अब हो जाएगी। अब देखें कि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप आ गया। और हुआ क्या, अगर तो इंसान की ये ब्रेन लाइन रहे सीधी, फिर तो इंसान बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारता है, बड़ा मेहनती होता है, बड़ी उसके अंदर एक हौसला होता है, जुर्रत होती है और वो आगे बढ़ता है और रुपया पैसा कमाता है। लेकिन ये लाइन जुड़ी भी हो और ये फिर नीचे की तरफ भी गिर जाए, उभारे कमर की तरफ, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को ख्यालों की दुनिया में ले जाती है। ऐसे लोग फिर बड़े कम चोर होते हैं, मेहनत कोई नहीं करते, ख्याली दुनिया में रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। और ऐसे लोग आमतौर पर साइको पेशेंट भी बन जाते हैं। साइको पेशेंट तकरीबन ये 50% तक तो ऐसे लोग साइको पेशेंट मैंने देखे हैं। कोई ना कोई उनको नफ्सियाती मसला, कोई ना कोई उनको ज़हनी टेंशन, कोई ना कोई उनको, उनकी ज़िंदगी ज़ाहिर है उन्होंने काम नहीं करना, उन्होंने वो ज़िंदगी से फ़रार ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे लोग मेहनत से जी चुराते हैं। ऐसे लोगों में ज़िंदगी का मुकाबला करने की सक्कत नहीं होती, बड़ी बुज़दिली पाई जाती है। तो फिर ये लोग ना मेहनत करते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं। जब आप ख्याली पुलाव पकाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। आप ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से बहुत पीछे रह जाते हैं और हर बंदा फिर आपको टोकता है, कहता है कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो। और फिर लोगों की बातें सुन सुन के ऐसा बंदा और ज़्यादा ज़हनी मरीज़ बनता है, बजाय इसके कि ये ख़ुद को ठीक करे। ये समझता है कि शायद सारी दुनिया मेरे साथ ज़्यादती कर रही है, घर वाले मुझे काम का कह रहे हैं, तो शायद ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। इसका कभी कभी ये जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं जिनकी ये ब्रेन लाइन नीचे की तरफ गिर रही होती है, आप ऐसे बच्चे को काम करने का कहें ना, जब वो 25-26 साल का हो चुका होता है, तो वो कहेगा जनाब कि मैं ही घर पे बोझ बना हुआ हूँ, मेरी रोटी आपको ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे रही है। तो इस तरह का वो साइको पेशेंट बन जाता है, यानी कि उससे समझ ही नहीं आ रही होती कि यार उसने ज़िंदगी की आगे जंग लड़नी है, उसने आगे बड़ी अपनी एक अनफरादी ज़िंदगी का आगाज़ करना है, कल उसने अपनी शादी करनी है, अपने पूरे घर का ख़र्चा उठाना है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से दूर हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने देखी। आज मैंने थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा इनके ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा।
और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जब आपकी ब्रेन लाइन ऐसे ऐसे जाती है ना, अब ये थोड़ी सी ऊपर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इतनी बुरी हालत नहीं होगी जितनी ये जो अगर दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो तब बुरी हालत होती है, बल्कि अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान या स्टार हो तो ऐसे लोग आमतौर पर खुदकुशी करते भी देखे गए हैं, या ऐसे लोगों को ब्रेन हेमरेज, फॉलेज का अटैक, कोई बहुत बड़ी दिमागी जो मर्ज होते हैं वो भी लग जाते हैं, स्पेशली जब इनकी ब्रेन लाइन पे इस तरह के जजीरे भी हों। अगर जजीरे आ जाएं तो फिर और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बन जाती है। मज़ीद आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपकी ये आपकी लाइफ लाइन है और ये आपकी ब्रेन लाइन है, तो याद रखें ये जितनी देर तक जुड़ी रहती है ना, इतनी देर तक आप बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई भी टेंशन आ जाए आप बेहिसाबी टेंशन ले लेंगे, प्रेशर आप पर कोई आ जाएगा, मुसीबत पड़ जाएगी तो आपकी जनाब रातों की नींद उड़ जाएगी, आप समझेंगे कि मैं जनाब मर गया, अब तो मैं तो नहीं बचूंगा। तो इस तरह की कैफियत भी कभी कभी ऐसे लोगों में पैदा हो जाती है कि ऐसे लोग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी टेंशन आ जाए, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। और ये कैफियत उस वक्त तक इनकी ज़िंदगी में रहती है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है तो ये तकरीबन 25 से लेके 30 साल की उम्र तक ये वाला टाइम बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला। तो 25 से 30 साल की उम्र तक ऐसे लोगों में बेइंतहा वो उनके अंदर हसासियत भी रहेगी, बेइंतहा वो सेंसिटिव भी रहेंगे, जब तक ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई है। तो जहाँ से ये अलग होती है वहाँ से फिर बंदा अपनी एक अलग ज़िंदगी शुरू करता है, एक अनफरादी ज़िंदगी शुरू करता है, यानी कि उसके कंधों पर बोझ यहाँ से पड़ना शुरू होता है, वो यहाँ से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करता है। 20-25 साल वो अपने घर वालों के ज़ेर असरी ज़िंदगी गुजारता है, उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसका अपना कोई फ़ैसला नहीं होता, जो कोई डिसीजन लेने हैं घर वालों ने लेने हैं, घर वाले जाने, उनके काम जाने, ये क्या कर रहा है, ये क्या ज़िंदगी गुजार है, इसने क्या करना है क्या नहीं करना। बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल जो है ना इस चीज़ से आज़ाद होता है और घर वालों के लिए मुसीबत बना होता है ऐसा शख्स। तो घर वाले यहाँ पर आके जब ये ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग अलग होती है तो यहाँ से फिर ये वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ये अगर 20 साल की उम्र में हो तो वो 20 साल की उम्र में फिर एक अपनी अलग शख्सियत के तौर पे वो अपने आप को मनवाता है और अपनी एक अलग ज़िंदगी का आगाज़ करता है। उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, अपना कोई वो बिज़नेस शुरू करता है, तो कम से कम ये तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र तक का ये पीरियड बनता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे जनाब कि अगर ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है और अगर आपकी ब्रेन लाइन इससे थोड़े फासले से शुरू होती है, तो अगर तो ये फासला बड़ा नॉर्मल सा है, अगर ये फासला नॉर्मल सा है तो ये सबसे ज़्यादा आइडियल और ख़ूबसूरत ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन समझी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल मुनासिब सा फासला है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपनी मर्ज़ी करते हैं, लेकिन इतने ज़िद्दी और इतने हठधर्म नहीं होते कि ज़िंदगी के गलत फ़ैसले करना शुरू कर दें या किसी की राय को अहमियत ना दें, किसी की फीलिंग्स का ख्याल ना रखें। अगर गैप थोड़ा हो तो, और स्पेशली अगर यहाँ से छोटी छोटी लाइनें ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो रही हो, तो फिर ऐसा इंसान अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहता है, अपनी फैमिली की फीलिंग्स का ख्याल रखता है। ज़िंदगी का कोई भी मशवरा करना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, अपनी फैमिली से लाजमी मशवरा करेगा अगर ये ब्रेन लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ छोटी छोटी शाखें टच हो रही हों। अब एक और सूरत हाल बनती है कि कुछ लोगों की फिर ब्रेन लाइन ज़्यादा ऊपर से शुरू हो जाती है ऐसे। अब जनाब ये फासला बढ़ गया, अब फासला बढ़ गया, जो जो ये फासला बढ़ता जाएगा इंसान के अंदर मतलब अपनी आज़ादी राय जो होती है कि इंसान अपनी मर्ज़ी करे, अपनी राय का खुल के इजहार करे कि जनाब मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं है, मुझे आपकी घर वालों की ये बात पसंद नहीं है, मुझे ज़माने के ये रस्म व रवाज पसंद नहीं है। तो ऐसा बंदा रस्म व रवाज का भी बागी होता है, माशरे का भी बागी होता है, और ये हर काम अपनी मर्ज़ी से करने की कोशिश करता है, और ये किसी सूरत ये पसंद नहीं करता कि इसकी ज़िंदगी में इसके किए हुए फ़ैसलों को कोई बंदा चैलेंज करे या इसकी ज़िंदगी में कोई किसी किस्म की मुदाखलत करने की कोशिश करे। अगर लड़की के ब्रेन लाइन अगर इतना गैप हो तो वो भी बहुत ज़िद्दी होगी, अपनी बात मनवा के छोड़ेगी, और अगर मर्द के हाथ में पाई जाती है तो ऐसे लोग फिर किसी की भी परवाह नहीं करते, वही काम करते हैं जो इनका दिल चाहता है।
ये अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, दूसरों की ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करेंगे। इन्हें नहीं इस बात से परवाह कि घर वालों को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। और अब एक और बात है कि अगर ब्रेन लाइन और ऊपर से शुरू हो रही हो, जुपिटर पे चली जाए और इतना ज़्यादा गैप आ जाए, तो अब जनाब ये बंदा ज़रूरत से ज़्यादा इंतहा पसंद हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह हो जाएगा। ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियों से भी दूर भागते हैं। किसी किस्म की ये कोई लोग ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। इंतहा दर्जे के हट दरम होते हैं, अपनी मर्ज़ी करने वाले ज़िद्दी इंसान। और फिर ये इस ज़िद की वजह से और अपनी इस हट दर्मी की वजह से ज़िंदगी में बड़ा अपना नुकसान भी करते हैं। ऐसे लोग कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होते देखे मैंने ज़िंदगी में, क्योंकि गलत डिसीजन लेते हैं, किसी से मशवरा करते नहीं है, जो कुछ माइंड में आ गया जनाब इन्होंने कर दिया, चाहे इनका फिर बाद में इनको पछताना पड़े, लेकिन इनको पछताना पड़ता है। ये ज़िंदगी में फिर बहुत पछताते हैं। तो जिन लोगों का ये गैप ज़्यादा है, लड़की का गैप ज़्यादा है या लड़के का ये गैप ज़्यादा है लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में, तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने अंदर थोड़ी तहम्मुल, बुर्दबारी लेके आएँ, सब्र लेके आएँ, तहम्मुल लेके आएँ और अपने रिश्तों को साथ लेके चलना सीखें। सर रिश्ते बड़ी प्यारी चीज़ होते हैं, रिश्तों को आप इग्नोर ना करें। अगर आपने पैसे कमाने शुरू कर दिए, आप अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके माँ बाप में अक्ल कोई नहीं रही और आपके बहन भाइयों में अक्ल कोई नहीं रही। आप उनसे अच्छे मशवरे ज़रूर लें, अपनी ज़िंदगी में उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, अपनी खुशियों में, अपने गमों में, हर चीज़ उनके साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आपको सुकून भी देगी। बहन भाइयों के जो रिश्ते होते हैं ये इंसान को एक बड़ा सहारा देते हैं, मजबूत होते हैं। और बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने सगे खूनी रिश्ते का एहतराम करें, उससे सच्ची मोहब्बत करें, अपने रिश्तों को यूज़ ना करें, अपने रिश्तों से मतलब ना निकालें। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, हमारे भाई की शादी हो गई है, अब भाई को तो जनाब अपनी बीवी बड़ी पसंद आ गई है, और जो बहनें होती हैं वो फिर भाई की जो बीवी होती है, भाभी होती है, उसके साथ मुकाबला करना शुरू कर देती हैं। औरत के अंदर जेलसी और नफ़रत फटाफट आती है। माँ भी नफ़रत अब कर रही है बेटे से कि जी बेटा जनमरीद हो गया है, बीवी के थले लग गया है, ये हो गया वो हो गया है। और पहले दिन से ही एक बजाय इसके कि वो जो भाई की बीवी लेके आए हैं, भाई वो आपके घर आई है आपकी बेटियों की तरह, आप उसको मोहब्बत दें, उसको प्यार दें। आपने पहले ही उसके खिलाफ एक महाज बना लिया, उसके साथ जंग करनी शुरू कर दी है। तो खुदा रहा इस चीज़ को आप थोड़ा बेहतर करें। ये चीज़ें रिश्तों को ख़राब करती हैं। आपको अगर अपने बेटे से मोहब्बत है ना, तो उसके खुशियों से भी मोहब्बत करें, उसका ख्याल रखें। उसका घर तबाह कर देंगे, फिर दूसरी बीवी लेके आएंगे, उसके साथ भी आपकी वही फीलिंग्स होगी, उसको एक तलाक, फिर दूसरी तलाक, फिर तीसरी तलाक आप दिलवा देते हैं अपने बेटे से। और बेटा फरमा बरदार बना होता है, अपनी माँ जी का कहना मान रहा होता है। तो माँ जी को भी सोचना चाहिए कि माँ जी ने मरना है और उसकी बहनों ने भी मरना है और कब्र में जाना है और अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह होने कि हमने जो किसी की बेटी पे जुल्म किया था, ना हक तलाक दिलवाई थी, तो क्या ये हमारा अमल ठीक था? खुदारा अपने आप को ठीक करें, अपनी नीयतों को ठीक करें, अपने अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत और प्यार का जज्बा लेके आए। अगर मोहब्बत और प्यार का जज्बा लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और बेपनाह फूल आपकी ज़िंदगी में खिलेंगे, खुशियों के फूल भी खिलेंगे। अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। एक बहुत खूबसूरत शायरी आप सब दोस्तों के नाम, लास्ट में मैं एक शायरी आपको लाजमी गिफ्ट करता हूँ, तो शायरी सुन लें, मज़ा आएगा, आपको अच्छी लगेगी। खूबसूरत दिलों के नाम जनाब, खूबसूरत प्यारे लोगों के नाम, मेरी प्यारी बहनों के नाम, मेरे प्यारे भाइयों के नाम, मेरे खूबसूरत दोस्तों के नाम, और स्पेशली उन दोस्तों के नाम जो सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं। मेरा सबसे पहले जनाब उनको दिल से सलाम है। मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आप बड़ी अपनाइयत से कमेंट्स करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और इससे मुझे बड़ी मदद मिलती है। मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर करता हूँ। मेरा दिल करता है मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊँ। तो जनाब शायरी सुने आप। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे हंसने की आदत थी,
ये दिल कुछ और समझा था, मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं। उसे सूझी शरारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे। हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे। ये उसकी आम हालत थी, ये दिल कुछ और समझा था। वो मेरे पास बैठी देर तक गज़ल सुनती रही मेरी। वो मेरे पास बैठी देर तक गज़ल सुनती रही मेरी। उसे खुद से मोहब्बत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे खुद से मोहब्बत थी, ये दिल कुछ और समझा था। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं। उसे सूझी शरारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जनाब। वीडियो अच्छी लगी है, शायरी आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के जनाब वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, फैला दें जनाब इसको यूट्यूब पे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैंने आपका दिल खुश किया है, आप समझते हैं कि मैंने आपको अच्छा खासा नॉलेज दिया है और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और ख़ूबसूरत शायरी भी सुनने को मिलती है, तो और आपको क्या चाहिए जनाब। पोइट्री और पामिस्ट्री एक साथ हो रही है, तो ये चीज़ आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ यकीनन आप मेरे लिए दुआ गो होंगे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।